देखो बच्चों, तो मैंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताई थी क्या, कि अगर मान लो कोई एक बैटरी है, एक सेल है, उसका रेजिस्टेंस R है और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R है। ये R है, ये स्मॉल r है, ये EMF E है। तो इसमें कितनी करंट होगी, इस सर्किट में कितनी करंट होगी? हाँ, अरे सर्किट में कितनी करंट होगी भाई? I इज इक्वल टू EMF ऑफ द सर्किट। इस पूरे सर्किट का EMF क्या है? E। और टोटल रेजिस्टेंस कितना है? R प्लस R, ये है। ठीक बात। अब कोई अगर पूछता है कि व्हाट इज इन दिस सर्किट, व्हाट इज रेट ऑफ conversion of chemical energy into electrical energy। या सीधा अगर लिखे हम तो लिख दें रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ केमिकल एनर्जी। सेल क्या होता है? सेल इज ए डिवाइस दैट कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो कितना तेजी से इसको कर रहा है, तो क्या बताओगे अर्श? व्हाट इज दिस वैल्यू? EMF इनटू करंट थ्रू दी सेल। याद कर लो बच्चे, कितना तेजी से ये जो सेल है, ये कितना तेजी से करंट केमिकल एनर्जी ले रहा है। किससे? रेडॉक्स रिएक्शन से, नर्स इक्वेशन, इलेक्ट्रोकेमिकल। एक चैप्टर है, क्या नाम है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। उसमें एक इक्वेशन आता है, नर्स इक्वेशन। उसमें ये पता चलता है कितना। तो इसमें ये ये हमें बताना है कि आगे इस सर्किट में ये जो सेल है ये पावर दे रहा है, लेकिन पावर कहीं से ले भी तो रहा है। तो ये कहाँ से पावर ले रहा है? केमिकल एनर्जी से। तो कितना तेजी से केमिकल एनर्जी को कंज्यूम कर रहा है। अगर तुमसे कोई ये पूछता है तो बताओगे EMF ऑफ दिस सेल इनटू करंट थ्रू दिस सेल। इज दिस क्लियर? बोलो। अब दूसरी बात, ये पहली बात हो गई। अगर कोई पूछता है भाई व्हाट इज रेट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिलीवर्ड बाय द सेल। इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिलीवर्ड बाय द सेल, ठीक है? या ऐसे पावर डिलीवर्ड बाय द सेल। पावर डिलीवर्ड बाय द सेल, बताओ क्या होगा ये? एनीवन? क्या जितने रेट से वो केमिकल एनर्जी ले रहा है उसी रेट से वो पावर दे रहा है? ये कहीं वेस्ट भी है? वेस्टेज होता है। कहाँ वेस्टेज होता है? ये होगा V इंटू आई। ये कितना होगा? सेल कितना पावर डिलीवर करता है? V इंटू आई। और कितना लेता है वो? E इंटू आई। और हमने पढ़ा है कि सिंस V इज लेस देन E, V इज इक्वल टू E माइनस आई आर। बोलो। तो अगर मैं I से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या लिखा हुआ है? V इंटू आई इज इक्वल टू E इंटू आई माइनस आई स्क्वायर आर। तो ये क्या है? ये क्या टर्म है? ये क्या टर्म है? पावर डिलीवर्ड बाय द सेल। अरे पावर डिलीवर्ड। और ये क्या है? पावर कंज्यूम्ड बाय द सेल। अरे पावर रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ केमिकल एनर्जी। ये क्या है? रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ, मतलब पावर कंज्यूम्ड। कंजम्पशन है ना, ऑफ केमिकल एनर्जी ना। बोलो। ये दोनों इक्वल नहीं है, इसमें से कुछ घाटा हो जाता है। लॉस इनसाइड द सेल, लॉस इन द सेल, पावर लॉस इन द सेल, पावर लॉस इन द सेल। सेल के अंदर सेल खुद ही कुछ पावर यूज कर लेता है। जितना पावर उसको देना चाहिए उतना नहीं देता है। नहीं समझे? उसको खुद भी तो पावर चाहिए।
वो खुद पावर ले लेता है, इतना पावर वो खुद भी लेता है। जैसे आर्यन को पैसा मिला कि भाई ले आओ ये 2000 रुपये ले लो, एक सामान ले आओ, तो इसने 20 रुपये के चॉकलेट खुद के ले लिया, वो उसका अपना सर्विस वो है, शुल्क है ना, टैक्स है, कि इसने अपना खुद के लिए भी, तो इतना कंज्यूम किया और इतना ही मिला, तो जो मिला वो कम है ना भाई, कंज्यूम ज़्यादा किया और मिला कम, तो जो तुम्हें पावर मिलेगा हमेशा बैटरी से वो कम होगा जितना उसके ऊपर लिखा होगा पावर। समझ गए? अर्श, ईशा, अनन्या, ये बात क्लियर हुई बच्चे? ये 3 बातें बहुत ध्यान रखना तुम। ये है पावर कंज्यूम्ड बाय द सेल फ्रॉम इलेक्ट्रिकल एनर्जी, फ्रॉम केमिकल एनर्जी, उसमें से कुछ वो खुद ही लॉस कर लेता है और सेल गर्म हो जाएगा। कोई भी सेल, कोई भी बैटरी जब यूज़ करोगे तो गर्म ज़रूर हो जाएगी, तो वो गर्म यही लॉस है। क्या हम बैटरी को इसलिए खरीद कर लाए हैं कि उसकी गर्मी से हमें फ़ायदा मिले? ये तो ये तो क्या बोल देंगे इसको, मतलब अनडिज़ायर्ड फेनोमेना है, लेकिन इसके बगैर हो भी नहीं सकता। ऐसा कोई सेल नहीं है जो यूज़ करते समय गर्म ना हो जाए। अरे कैपिटल आर नहीं, स्मॉल आर, ये कैपिटल आर नहीं भाई, देखो यहाँ स्मॉल आर था ना, स्मॉल आर क्या होता है? उसका इंटरनल क्या होता है? उसका इंटरनल रेजिस्टेंस होता है कि नहीं? बोलो बच्चे, ये होता है। तो कोई भी सेल है, कोई बैटरी है, कितना पावर कंज्यूम करती है, कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करती है, केमिकल एनर्जी, और कितना मिलता है, उन सब की ये बातें आपको पता होना चाहिए। बोलो, क्लियर? लिख लिया? हो गया? ये आपको समझना है। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल देखो बच्चे। अभिषेक, व्हाट इज ईएमएफ ऑफ द सर्किट? इस सर्किट में ईएमएफ कितना है? ईएमएफ बेटा, ईएमएफ तो जो सेल के ऊपर लिखा रहा है वो ईएमएफ है। हाँ, 20, यही बताया था। तो ईएमएफ कितना है? 20। तो सर्किट में करंट कितनी होगी? पहली बात बताओ, इस सर्किट में कितनी करंट होगी अभिषेक? 20/5 कितना एम्पियर? 4 एम्पियर करंट होगी। अरे 4 1 5 ओम का रेजिस्टेंस है, बोलो ठीक है, करंट इतनी है। व्हाट इज पावर कंज्यूम्ड बाय द सेल? सेल इलेक्ट्रिकल केमिकल पावर कितना तेजी से कंज्यूम कर रहा है, मतलब कितना कंज्यूम कर रहा है, एनर्जी कितना तेजी से कंज्यूम कर रहा है? पावर कंज्यूम्ड, कौन सा पावर? केमिकल एनर्जी, केमिकल पावर कंज्यूम कर रहा है, बताओ आर्यन। केमिकल पावर कंज्यूम्ड बाय द सेल, कितना तेजी से केमिकल एनर्जी को ये खींच रहा है? हाँ, E इंटू आई। ई कितना है? 20। आई कितना है? कितना? 80 वॉट। कितना? 80 वॉट। एंड व्हाट इज लॉस? व्हाट इज पावर लॉस इनसाइड दिस सेल? इन दिस सेल, सेल के अंदर कितना पावर लॉस है? I²R, तो 4 का स्क्वायर 16 इंटू उसका R1, 16 वॉट। 16 वॉट तो खुद में खर्च कर लिया उसने,
तो व्हाट इज पावर डिलीवर्ड? पावर डिलीवर्ड कितना हुआ भाई जो बचा? कितना? पावर डिलीवर्ड बाय द सेल 80 माइनस 16, 80 माइनस 16, 64 वॉट। सिक्सटी 4 वॉट। जो सेल होता है ना, सेल को एनर्जी कहाँ से मिलती है? केमिकल एनर्जी। वो कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो कोई भी सेल कितनी तेजी से केमिकल एनर्जी कंज्यूम करता है, दैट इज कॉल्ड एज पावर कंज्यूम्ड बाई दिस सेल इन द फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी। वो होता है ईएमएफ इनटू करंट। क्या? ईएमएफ इनटू करंट। एंड पावर डिलीवर्ड बाय द सेल होता है V इंटू आई, और V लेस देन E होता है। तो जितना वो कंज्यूम कर रहा है उतना तुम्हें मिलेगा नहीं, क्योंकि वो खुद भी कुछ ही वेस्ट हो जाएगा उसके इंटरनल सिस्टम में। तो सरकार की जो चीज़ें आती हैं कि इतने हज़ार करोड़ का प्रोजेक्ट है, वो सारा ग्राउंड पे नहीं आएगा। फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द ब्यूरोक्रेसी दे वांट सम इंटरनल अरेंजमेंट्स। सो दिस इज द लॉस ऑफ द सिस्टम, बट इट इज़ नॉट, इट कैन नॉट बी एलिमिनेटेड, इट इज़ पार्ट ऑफ द सिस्टम। समझ गए? तो उतना खर्च होगा सिस्टम में, मिलेगा तुम्हें जो जितना होना चाहिए उससे कम मिलेगा। तो देखो ये एग्जांपल दिया मैंने, क्वेश्चन ट्रिकी आ सकता है, पेपर आ रहा है इसमें, आ सकता है कि भाई व्हाट इज़ दी पावर, व्हाट इज़ दी, ये सर्किट है, इसमें करंट कितना है? ईएमएफ बाई टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, दैट ये तो 20/5 4 एम्पेयर करंट चली। सो व्हाट इज पावर कंज्यूम्ड बाय द सेल इन द फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी? 80 वॉट E इंटू आई। एंड व्हाट इज पावर, व्हाट इज लॉस inside the cell? I square small r, 16 watt. So what is power delivered? 64 watt. And where the power is delivered? कहाँ power deliver हुआ? To this external resistor. किसको मिला है power? इसको मिला है, इसको पावर। इधर देखो बच्चे, तो किसी रजिस्टर को पावर अगर निकालना हो, मान लो इसमें करंट आई है और ये आर है। So what is power, electrical power dissipated through the resistor? ये रजिस्टर कितना इलेक्ट्रिकल पावर डिसिपेट कर रहा है? पावर डिसिपेटेड का फॉर्मूला जानते हो कोई? 10th में पढ़ा था, I स्क्वायर R। अरे I स्क्वायर R होता है पावर डिसिपेटेड। अरे ये जो बल्ब है वो लाइट के फॉर्म में पावर डिसिपेट कर रहा है। डिसिपेट तो खर्च करना, ये भी तो खर्च करेगा ना। रजिस्टर जो होता है वो एनर्जी खर्च करने वाला डिवाइस है, तो कितना तेज़ी से वो खर्च कर रहा है। ये बेचारा चुराता नहीं है, जो उसको मिल रहा है उतना खर्च कर दे रहा है। तो देखो ये चीज़ का 64 वॉट आ रहा है। देखो इस एग्जाम्पल में, इस एग्जाम्पल में करंट कितनी है बच्चे? 4 का स्क्वायर, और ये रेजिस्टेंस कितना है? कितना आ गया? तो ये जो रेजिस्टेंस है, ये रजिस्टर है, कितना पावर डिसिपेट कर रहा है? 64 वॉट। और बैटरी कितना डिलीवर कर रही है? 64 वॉट। तो ये स्टोर नहीं कर पाता, ये सिर्फ डिलीवर करता है। स्टोरेज वाले हैं, जैसे कैपेसिटर है वो स्टोर कर लेगा, इंडक्टर है स्टोर कर लेगा, लेकिन रजिस्टर क्या है? वो जो पैसा आएगा सब खर्च कर देगा। तुम लोग की जब नौकरी लगेगी तो कुछ साल ऐसे ही होगा। जैसे मिला मान लो 80 लाख का पैकेज, तो 5 लाख रुपए महीने मिल रहे हैं, तो इतना भयंकर खर्च करोगे कुछ दिन ना कि पता नहीं चलेगा। उसके 1 वीक पहले सब खर्च हो चुका होगा, घर से लोगे कि पापा कुछ पैसे और भेज दो, जबकि इतनी सैलरी है। खर्च करने के लिए तो काम मेहनत कर रहे हो, कि ऐसे थोड़े कि पैसा देखा जाएगा जब आगे बढ़ेंगे। क्रूज़ पर जा रहे हैं, कहीं यहाँ घूम रहे हैं, कहीं घूम रहे हैं, नहीं समझे? तो वो देखो, ये रेजिस्टेंस की तरह अगर तुम बनोगे तो स्टोर कभी नहीं कर पाओगे। Resistor is not a storing device, it is a dissipating device. Capacitor is a storing device. Inductor is इंडक्टर पढ़ेंगे स्टोरिंग डिवाइस। तो ये ऐसा देखो, समझ में आ गया कि नहीं? मेरी बात समझे कि नहीं? बोलो। तो व्हाट इज एफिशिएंसी ऑफ ए सेल? व्हाट इज एफिशिएंसी ऑफ ए सेल? Efficiency of a cell,
क्या होता है? सेल, हाँ, सेल से तुम्हें पावर मिला कितना, पावर आउटपुट जो सेल ने दिया, और पावर कंज्यूम्ड, पावर कौन सा कंज्यूम्ड? केमिकल पावर। केमिकल पावर कितना कंज्यूम हुआ? कौन सा पावर? केमिकल पावर कितना उसने लिया, और तुम्हें मिला कितना? पावर डिलीवर्ड। पावर डिलीवर्ड बाय पावर कंज्यूम्ड। तो क्या आया था यहां से? पावर आउटपुट ऑफ ए सेल क्या लिखा, कहा था मैंने? V इंटू आई। अरे V इंटू आई। और पावर कंज्यूम्ड क्या फॉर्मूला लिखा था? E इंटू आई। सो बेसिकली व्हाट इज एफिशिएंसी ऑफ ए सेल? V बटे E, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टर्मिनल्स बाय EMF ऑफ द सेल। अब V क्या होता है? ये फार्मूला आ गया बच्चों, ये फार्मूला ये है फार्मूला एफिशिएंसी का, ये है फार्मूला बच्चे एफिशिएंसी का। ये है, इसको ऐसे भी लिखा सकते हैं, मिला करके सारा फार्मूला ही है मान लो। बोलो तो ज़रा बताओ, इस सेल की एफिशिएंसी कितनी है? इस सेल की एफिशिएंसी बताओ। इसने पावर दिया कितना? पावर डिलीवर कितना हुआ? 64 वॉट। और वो कंज्यूम कितना तेरी? 80 वॉट। तो क्या एफिशिएंसी हुआ इस सेल का? 64 वॉट मिल रहा है और 80 वॉट उसने लिया था, तो कितना? 4/5। परसेंटेज एफिशिएंसी निकालना तो 100 से गुणा कर दो। 80%। कितना? 80% एफिशिएंट है। एफिशिएंसी का फॉर्मूला लिख लिया। V क्या होता है? E माइनस आई आर नहीं होता, ये तो होता है भाई E। अरे बोलो, E माइनस आई आर बाई इज इक्वल टू 1 माइनस आई बाई E इंटू आर। एग्जाम्पल। अरे लिखते जा रहे हो कि नहीं बच्चों? लिख रहे हो? कितने वोल्ट की बैटरी थी? इसका अपना रेजिस्टेंस, और मान लो ये आर हमें नहीं पता, वेरिएबल है ये, इसको मैं चेंज कर सकता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आएगा ये तुम्हारे स्कूल एग्जाम में हर जगह। एक ऐसा कॉम्बिनेशन दिया रहेगा तुम्हें, इसको भी मैं देखो एग्जाम्पल के लिए मैं, देखो इधर बच्चे, इसका वैल्यू नहीं लेता हूँ, एक्सप्रेशन निकालते हैं E और R। बोलो इस केस में बताओ मुझे, व्हाट इज करंट इन दिस सर्किट? इस सर्किट में क्या करंट है करने का? इस सर्किट में कितनी करंट होगी? EMF ऑफ द सर्किट, इस सर्किट में कितना EMF है? E ऑन टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट R प्लस R। ठीक, यही तो। अच्छा, व्हाट इज पावर डिसिपेटेड बाय द रजिस्टर? पावर डिसिपेटेड का फॉर्मूला मैंने क्या लिखवाया था? I स्क्वायर R। क्या? I स्क्वायर R। तो I स्क्वायर मतलब E स्क्वायर बाई R प्लस R का होल स्क्वायर, ये तो हो गया I स्क्वायर इंटू R। बोलो अब क्वेश्चन ये आएगा कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ R पावर डिसिपेटेड बाय द रजिस्टर विल बी मैक्सिमम। इस सर्किट में हम इस R की वैल्यू क्या रखें
कि उसके थ्रू पावर मैक्सिमम डिसिपेट हो। ये चीज़ मैक्सिमम आर की वैल्यू क्या हो, ये चीज़ मैक्सिमम हो, आर ज़्यादा हो कि कम हो? कम होगा तो ऊपर आर है, नीचे आर है, तो आर स्क्वायर है, लेकिन ऊपर तब भी तो आर है। मतलब ऐसा गारंटी नहीं कह सकते तुम, ये दोनों जगह जब वेरिएबल्स हो ना, तो डिफ्रेंसिएशन ही एक ऐसा मेथड है जो बता सकता है मैक्सिमम मिनिमा। डोंट टेक रिस्क टू डिक्लेयर इफ वेरिएबल्स ऑन आर ऑन द न्यूमरेटर एज वेल एज ऑन द डिनोमिनेटर। ये क्वेश्चन आता है, इस आर की वैल्यू में क्या रखूं कि इसमें पावर मैक्सिमम डिसिपेट हो, ये सारा मैक्सिमम पावर खींच ले सेल से। भाई इसका काम है सेल से पावर खींचना। योर वर्क इज टू लर्न फ्रॉम योर टीचर विद मैक्सिमली कंजम्पशन ऑफ लर्निंग हाईएस्ट विद हाईएस्ट रेट तुम्हें खींचना है। तो तुम्हारी वैल्यू क्या हो कि मैक्सिमम पावर तुम खींच पाओ सेल से। द सोर्स ऑफ एनर्जी एंड यू आर द रिसीवर ऑफ एनर्जी। लोड हो तुम, तो कितना ज़्यादा अपने वैल्यू को रखो, ज़्यादा रखने पर तुम ज़्यादा पावर खींच पाओगे। अगर ज़्यादा होगे तो करंट ही कम आ जाएगी। अरे क्या होता है, आई स्क्वायर आर होता है कि नहीं? तो अगर तुम आर ज़्यादा रखोगे तो आई कम हो जाएगा, तो क्या फ़ायदा आर। और अगर आर कम रखोगे तो आर नहीं होगा, तो आई स्क्वायर आर वो कम पड़ जाएगा। इसलिए अब इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। इसमें ये चीज़ कांस्टेंट है ना, ये वाली चीज़ बोलो। अरे ये तो कांस्टेंट है ना, बोलो। तो पावर डिसिपेटेड में क्या आ गया, किसके प्रोपोर्शनल है? ये चीज़ कॉन्स्ट प्रोपोर्शनलिटी में रख दो, क्या बचा? आर बाई आर प्लस आर का होल स्क्वायर। अब इसको मैक्सिमम या मिनिमम करना हो तो इसको डिफरेंशिएट डीपी बाई डी आर, क्या करो? डीपी बाई डी आर। आर वेरिएबल है ना ये, तो क्या रूल होता है? क्वोशंट रूल याद है डिफरेंशिएशन का? नीचे वाले का स्क्वायर नीचे वाले को ऊपर छाप दो, इंटू ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन 1 माइनस ऊपर वाले को छाप दो इंटू नीचे वाले डिनोमिनेटर का डिफरेंस 2 आर प्लस आर। 2 आर प्लस आर इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। क्या बच्चा? इधर देखो बच्चे, इधर इन दोनों में कॉमन क्या है? ये तो उधर चल के 0 हो गया। इस दोनों में क्या कॉमन है? आर प्लस आर कॉमन ले लो। तो पहले टर्म में क्या बचा? आर प्लस आर बचा। अब इसमें क्या बचा? 2r इज इक्वल टू 0। ये तो 0 हो नहीं सकता, इसी को 0 होना पड़ेगा। ये क्या लिखा है? r माइनस आर इज इक्वल टू, तो तुम्हारा r कितना हो मैक्सिमम पावर के लिए? मैक्सिमम पावर ड्रॉ करने के लिए इस रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होनी चाहिए? सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस के इक्वल। वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। टू ड्रॉ मैक्सिमम पावर फ्रॉम ए सेल, टू ड्रॉ मैक्सिमम पावर फ्रॉम ए सेल, द वैल्यू ऑफ रेजिस्टर, द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ ए रेजिस्टर मस्ट बी इक्वल टू द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। दिस इज द प्रूफ। न ज़्यादा न कम, किसके बराबर? इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर। दैट इज अ क्वाइट इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन दैट कैन नॉट बी गेस्ड डायरेक्टली बाई सीइंग द इक्वेशन। बाई यूजिंग योर कॉमन सेंस you will get a wrong result. Common sense often fails in physics.